योग भी कहते हैं और ज्ञान योग भी। जो प्रचलित जो शब्द है वो ज्ञान योग है, परंतु जो वास्तविक जो है वो ज्ञान इसको बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं। तो ज्ञान योग का क्या चर्चा हम आपके साथ करेंगे। ज्ञान योग क्या है, इसका अर्थ क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या क्या इसके घटक हैं और क्या क्या इसके अंग कहे हैं, कौन से इसके बाहरी अंग हैं, साधन हैं, कौन से इसके अंतरंग साधन हैं। उन सब विषयों पे चर्चा आज आपके सामने इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ज्ञान योग का पता चलेगा कि ज्ञान योग होता क्या है। तो चलिए, ज्ञान योग और ज्ञान योग दोनों, मैं प्रचलित शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ ज्ञान योग का, परंतु वास्तव में जो है ज्ञान है, जैसे विज्ञान नहीं होता विज्ञान होता है, ऐसे ही ज्ञान नहीं ज्ञान होता है। तो इसका जो शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन वो ज्ञान है, लेकिन सामान्यतः हम ज्ञान इसको बोलते हैं। तो ज्ञान जो शब्द है वो ज्ञा धातु में लुट प्रत्यय लगने से ज्ञा शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत का शब्द है, तो ज्या धातु में लुट प्रत्यय लगने से ज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, किसी की जानकारी होना, जिसको हम कहते हैं नॉलेज होना, या किसी वस्तु का, पदार्थ का, किसी के स्वरूप का हमें पता चलता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं या ज्ञान उसको हम कहते हैं। किसी फ़ोन के बारे में कुछ पता चल रहा है तो वो फ़ोन की जो जानकारी हमें मिल रही है, किताब से जो जानकारी हमें मिल रही है, प्रकृति से जो जानकारी हमें मिल रही है, जो जानकारी का जो स्रोत है उसको ज्ञान कहते हैं। जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, जहाँ से जानकारी प्राप्त हो, जहाँ से नॉलेज प्राप्त हो, जहाँ से उस पदार्थ के स्वरूप का हमें पता चले, उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान जो शब्द है वो जानकारी का घोतक है, यानी कि जानकारी जिसके थ्रू प्राप्त हो, जिसके कारण, जैसे आंखें हैं, कोई दृश्य कौन देखता है, किसी दृश्य को, किसी चीज़ को देखने की जानकारी कहाँ से होती है, आंखों से। तो आंखों से हमें ज्ञान होता है। शब्दों का ज्ञान कहाँ से होता है, कानों से होता है। स्पर्श का ज्ञान कहाँ से होता है, त्वचा से होता है। रस का कहाँ से ज्ञान होता है, जिह्वा हमें रस का ज्ञान कराती है कि ये पदार्थ खट्टा था, मीठा था, तीखा था, नमकीन था, किस प्रकार का था। तो ऐसे ही दुर्गंध है कि सुगंध है, इसकी जानकारी कौन करवाता है, नासिका हमारी करवाती है। तो जिनके माध्यम से, जिस माध्यम से हमें पता चलता है, जिस जानकारी प्राप्त होती है, वो ज्ञान कहलाता है। और इसके 3 मुख्य स्रोत होते हैं। एक तो जिसको प्राप्त किया जाए, यानी कि जो ज्ञान है। एक जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए, जैसे ज्ञान हुआ कि ये मेरे सामने पुस्तक रखी है, ये ज्ञान हो गया, ये जानकारी हासिल हो गई। अब ये किसके द्वारा जानकारी हासिल हुई, आंखों के द्वारा हुई। अब इसके एक होता है ज्ञान, एक उसकी जानकारी प्राप्त होना, एक जानकारी का साधन। साधन क्या है, आंखें। जानकारी क्या है, ज्ञान। सामने क्या है, पुस्तक। तो उसकी जानकारी होना, उसके जो माध्यम है वो आंखें हैं, शब्द का माध्यम कान है। तो इस प्रकार के 3 साधन होते हैं। ज्ञान, जिसका ज्ञान हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, और जो जानकारी है। 3 प्रकार की जिसको हमने कहा है ज्ञान योग को। तो ज्ञान योग के साधन की बात हमने की, ज्ञान योग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ज्ञान योग कहाँ है। और ज्ञान जो शब्द हो गया, जानकारी प्राप्त होना, और योग का अर्थ जिसके द्वारा पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है, वास्तविक जानकारी जिससे प्राप्त होती है, जिस योग से, जिस संयोग से, जिस संपर्क से, जिस जुड़ाव से, जिस मिलान से, जिस मिलाप से हमें जानकारी होती है, उसको ज्ञान योग हम कहते हैं। तो ज्ञान योग बहुत अच्छा और बहुत सरल और बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक मार्ग कहा है। यानी कि जो स्वाभाविक जो मार्ग है वो ज्ञान योग है। यानी कि सही को सही मानना है, गलत को गलत मानना है, ये ज्ञान होता है। मतलब अंधकार और प्रकाश में फर्क महसूस होना, सत्य और असत्य में फर्क महसूस होना, दिन और रात में फर्क महसूस करना, सही और गलत में महसूस करना, ये ज्ञान है। तो वास्तविक है, स्वाभाविक है। यदि आप विद्या को विद्या, अविद्या को विद्या माने, सही को गलत और गलत को सही माने, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको पदार्थ के स्वरूप से दूसरी ज्ञान हो रहा है, यानी कि ये अस्वाभाविक है। तो स्वाभाविक ज्ञान क्या है, सत्य को ऐसे के ऐसे मान लेना। तो ज्ञान योग बड़ा सरल और सहज मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का। तो इसके मुख्य रूप से 8 अंग कहे गए हैं। 2 मुख्य रूप से इसके डिवीजन किए गए हैं। एक बाह्य साधन, ज्ञान योग प्राप्त करने के कुछ बाह्य साधन होते हैं और कुछ आंतरिक साधन होते हैं। बाह्य साधन भी 4 हैं और आंतरिक साधन भी 4 हैं। तो बाह्य कौन है, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, और फिर आंतरिक साधन कौन से हैं उसकी चर्चा आपके सामने कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान योग मुख्य रूप से 2 भाग इसमें बांटे हैं, डिवीजन किए गए हैं, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य में 4 हैं, तो कौन से हैं, आप सबने पढ़ा भी होगा।
सबसे पहला कौन सा है? विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, और लास्ट में सबसे पहला विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और अंत में मुमुक्षुत्व, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो सबसे पहले विवेक की बात करेंगे, फिर वैराग्य की बात करेंगे, फिर षट संपत्ति की बात करेंगे। षट संपत्ति के अंदर 6 चीज़ों को रखा गया है। उसके बाद फिर जो आंतरिक जो इसके साधन हैं उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आपका साक्षात्कार 4 को रखा गया है। उनकी चर्चा भी इसके माध्यम से करेंगे। और साथ में विवेक का एग्जाम्पल हम देंगे प्रभु श्री राम के को आदर्श मान करके, और वैराग्य का भी उनके थ्रू हम आपको उनका एग्जाम्पल देने का प्रयास करेंगे। आपको अच्छा भी लगेगा। जो श्री राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं और राम राम करते हैं, उनको राम की मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। राम का कैसा विवेक था, राम का कैसा वैराग्य था, इन चीज़ों को यदि आप जान लोगे, मान लोगे, तो जय श्री राम कहने का असली जो वो आपका जो उद्देश्य होता है वो सार्थक होगा। तो इसलिए राम को केवल जानना नहीं है, राम को मानना पड़ेगा, तब जाकर के राम की जय होगी, तब जय श्री राम कहा जाएगा और तभी राम राम सिद्ध होगा। ठीक है, तो बात करते हैं विवेक की। विवेक का अर्थ होता है सही और गलत का सही रूप से ज्ञान करना, वास्तविकता को जानना, यथार्थ को जानना। विवेक होता है बुद्धि के ऊपर परखा हुआ ज्ञान, विश्लेषण किया हुआ नॉलेज, यानी कि अच्छी तरह से जांचा परखी चीज को ही विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ होता है जो हम डिसीजन लेते हैं विवेक के आधार पे, पूरी तरह से जांच परख करके जो डिसीजन लिया जाता है वो कहते हैं विवेक के आधार पे होता है। कोई कहता है कि आपके विवेक के ऊपर है, यानी कि आपकी बुद्धि के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा समझें। एक भरे आधे गिलास जो पानी होता है उसको हम आधा भरा भी कह सकते हैं और आधा खाली भी उसको हम कह सकते हैं। ये हमारे विवेक के ऊपर है, हम उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से सकारात्मक तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो विवेक हमेशा जो बुद्धि की जो कसौटी होती है, यथार्थ की जो कसौटी होती है, जो आपका कहें जांच की जो कसौटी होती है, पूरी तरह से जांचा परखा जो ज्ञान, जो नॉलेज होती है, वो विवेक से प्राप्त होता है। तो विवेक सबसे पहला, यानी कि ज्ञान योग का सबसे पहला साधन है विवेक। यानी कि कोई भी डिसीजन विवेक से लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना, पूरी संयम के आधार पे, पूरी जांच परख करके और पूरी संयम के साथ उसका पालन करना है। तो विवेक क्या है? भगवान श्री राम के संदर्भ में एक वर्णन आता है, जब भरत और राम और जो लक्ष्मण जब गए वनवास में, तो पीछे जब भरत के लिए राज्य रखा गया, तो भरत को जब पता चला इस सारी घटना का, तो वो अपनी पूरा सेना लेकर के जंगल में गए और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि भ्राताश्री आप आइए और अपने राजपाट को संभालिए और आपको ही राज करना, मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हूँ। तो राम उस समय पे, राम के विवेक का आपको पता चलता है। राम कहते हैं कि पके हुए फल को, जो पका हुआ फल होता है, मान लीजिए केला है, आम है, जो पका हुआ है, पूरी तरह से पका हुआ है, उनको उसको पतन के अलावा क्या हो सकता है उसका। तो उन्होंने ये बात कह करके अपने विवेक का परिचय दिया कि जब फल पक चुका होता है तो उसके बाद तो उसका पतन ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा विवेक कहना कि मुझे तो वनवास मिल गया, तो वनवास वाले के लिए किस प्रकार से राज्य का औचित्य है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और मेरे लिए तो राज्य इसी प्रकार है जैसे पके हुए फल के आगे राज होता है, यानी कि पके हुए फल की तो गति क्या होती है, नष्ट होता है। तो मेरे लिए तो राज्य नष्ट हुए के समान है, मुझे कोई उसमें आसक्ति नहीं है राज्य में। तो इस प्रकार के कह करके भरत को वो वापस लौटा देते हैं। तो ये विवेक है। तो विवेक के आधार पर उसने कहा, यदि लोभ होता, लालच होता, तो तुरंत वो उनके साथ चल पड़ता कि चलिए मैं राजपाट संभालता हूँ। या वो द्वेष में होता या गुस्से में होता तो भरत को बड़ा भला बुरा कहने लगता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने विवेक का परिचय देते हुए इस बात का कहा। अब दूसरा वैराग्य। वैराग्य है किसी भी वस्तु के प्रति राग ना होना, राग अथवा आसक्ति ना होना। उसके प्रति आसक्ति जब हो जाती है, किसी पदार्थ के प्रति हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति हमें आसक्ति हो सकती है, उसको प्राप्त करने की चाह और उससे छूटने से जो डर लगता है कि ये मेरे पास नहीं रहेगी चीज़, ये मेरे व्यक्ति मेरे पास नहीं रहेगा, ये पत्नी मेरे पास नहीं रहेगी, तो मेरा क्या होगा। तो अत्यधिक जो आसक्ति होती है उसको राग कहते हैं। और वैराग्य होते उसका भाव छूट जाना,
यानी कि किसी में भी आसक्ति ना होना, विरक्ति का भाव हो जाना, पूरी तरह से विरक्त हो जाना, राग का छूट जाना ही वैराग्य होता है। जब व्यक्ति वैराग्य अपना लेता है तो उसको सांसारिक जो विषय वस्तु होती हैं, सांसारिक जो भोग की जो वस्तुएं होती हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, किसी प्रकार की लिप्तता उसमें नहीं रहती। इसमें भी मैं भगवान श्री राम का एक संदर्भ जोड़ना चाहूँगा। जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जो अपने आभूषण थे, जो कवच थे, जो सारी चीज़ें थी, जो मुकुट था, वो सब निकाल करके रख दिए और नॉर्मल जो छाल के जो वस्त्र होते हैं, जो जंगल में जो जंगल वाले जो लोग पहन के रखते हैं, वो छाल वाले उन्होंने वस्त्र धारण किए। केवल नॉर्मल जो कपड़ा और धोती थी वो उन्होंने धारण किया और वो रथ में बैठ करके निकल पड़े वहाँ से। तो राजा दशरथ ने कहा कि बेटा आपने ये सारे वस्त्र क्यों निकाल दिए, आपने आभूषण क्यों निकाल दिए, और इस प्रकार से आपने जो आपके पास मुकुट था वो आपने क्यों रख दिया। तो वो कहते हैं कि जब मुझे वनवास है और वनवास में इन चीज़ों का क्या औचित्य है, इन ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, जो विषय भोग की जो वस्तुएं हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे जो वैराग्य, मुझे जब वनवास में ही भेज दिया जा रहा है, मैं जब वनवास में जा रहा हूँ, तो इन कपड़ों का, इन वस्त्रों का, इन आभूषणों का वहाँ पे कोई महत्व नहीं है पिताजी। तो इसलिए जंगल में जंगल की वेशभूषा के अनुसार हमें जाना पड़ेगा। तो इससे उसका वैराग्य झलकता है कि सांसारिक जो विषय भोग की जो वस्तुएं थी, जो ऐशो आराम की जो वस्तुएं थी, उनको तुरंत त्याग करके जंगल के वेश में आकर के वो वैराग्य के लिए, वनवास के लिए जाते हैं। तो ये वैराग्य होता है। तो यानी कि चीज़ों के प्रति आसक्ति ना होना, ललायित ना होना, उनके प्रति डिपेंडेंसी ना होना ही वैराग्य होता है। तो जब वैराग्य हो गया, विवेक हो गया, उसके बाद षट संपत्ति। षट संपत्ति यानी कि 6 ऐसी संपत्तियां जिनके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते। तो षट संपत्ति का 6 ऐसे पदार्थ, 6 ऐसे ज्ञान के साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम उसको षट संपत्ति कहते हैं। तो षट संपत्ति में क्या है? सबसे पहला शम, फिर दम, फिर उपरति, फिर तितिक्षा, फिर समाधान और फिर श्रद्धा। इस प्रकार से 6 चीज़ों को षट संपत्ति में रखा है। तो शम क्या है? शम है अपने मन का निग्रह करना, अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकना। वो क्या कहता है? मन का निग्रह को ही हम शम कहते हैं। उसके बाद दम, दम अर्थात इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। इंद्रियों की जो भोग विलास की जो चीज़ें हैं, इंद्रियां जो आसक्ति रखती हैं बाह्य वस्तुओं में, उनको वहाँ से हटा करके उनको कंट्रोल करना ही दम कहलाता है, यानी कि उनका दमन करना एक तरह से। उसके बाद उपरति। उपरति का अर्थ होता है उदासीन भाव, किसी प्रकार का उपराम का भाव। उपरति यानी कि किसी प्रकार का आपका आसक्ति नहीं है, कोई आपको वस्तु मिल गई, उसको मिलने के बाद भी कोई बहुत खुशी नहीं है, किसी वस्तु के चले जाने से आपको कोई दुख या तकलीफ नहीं है। तो एक प्रकार से उपराम, उपरति का उदासीन भाव जिसको हम कहते हैं। हमने देखा होगा कि उदासीन समाज भी हमारे देश में है। उदासीन पंथ जिसको हम कहते हैं, उदासीन पंथ के भी बहुत सारे जो संप्रदाय है पूरा, तो उदासीन, उसका नाम ही उदासीन है, यानी कि उपरति का जिनको भाव प्राप्त हो गया, उपराम का जिनको भाव प्राप्त हो गया, यानी कि कुछ प्राप्त होने पर भी वो किसी प्रकार की खुशी या इस प्रकार का गम रिएक्ट नहीं करते, वो हमारा उपरति कहलाता है। उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा होता है कि द्वंद्वों को सहन करते हुए, पूरी जितने भी कष्ट हैं, जितने भी द्वंद्व हैं, उनको आराम से, शांति से, बिना किसी प्रतिकार के सहन करना। मान लिया आपके ऊपर कष्ट है, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब जो चीज़ें घटित होती हैं, इनको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, वो आपका तितिक्षा कहलाती है। यानी कि एक तरह से तप इसको कहा है। तितिक्षा को तप भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इसमें क्वालिटी बताई गई है वो सारी तप वाली क्वालिटी इसमें बताई गई है। तो जब हम तितिक्षा का पालन करते हैं, तो तितिक्षा हमें तब से हम तितिक्षा का पालन करते हैं, तो सभी चीज़ों में हम एक तरह का एक समभाव से युक्त हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं तितिक्षा। उसके बाद आता है समाधान, यानी कि चित्त को अच्छी कामों में लगाना। जैसे चित्त प्रसादन के उपाय हैं, उनके साथ जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके समाधान प्रस्तुत करना, यानी कि ईर्ष्या द्वेष आदि को छोड़ करके चित्त जिनसे एकाग्र हो, जितने प्रसन्न होता है, चित्त का समाधान करना, चित्त में कोई संशय ना रहना, कोई डाउट ना रहना, इस प्रकार का समाधान करना समाधान कहलाता है। और श्रद्धा जो अंतिम है षट संपत्ति का, श्रद्धा यानी कि डेडिकेशन होना चाहिए,
वेद के प्रति, उपनिषद के प्रति, दर्शनों के प्रति, गुरु के प्रति, इन सब के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए हमें ज्ञान का पालन करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। जब तक वेद में श्रद्धा नहीं होगी, उपनिषदों में श्रद्धा नहीं होगी, दर्शनों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, गुरु में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उस डेडिकेशन के बिना आप ज्ञान योग प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान योग में परिणित नहीं हो सकते। इसलिए आपको श्रद्धा अपने प्रति रखनी है, अपने गुरुओं के प्रति रखनी है, अपने जो ग्रंथ हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाकर के आप ज्ञान योग में परिणित हो सकते हैं। उसके बाद मुमुक्षुत्व, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र जो इच्छा होती है उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की बहुत, कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, उसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल मोक्ष और मोक्ष की बात उसमें रहती है। तो जो मुमुक्षुत्व होता है वो भी आपको ज्ञान योग की तरफ अग्रसित करता है। तो मुमुक्षुत्व होगा तो मुक्ति होगी, मुक्ति होगी तो ज्ञान योग द्वारा ही होगी, तो वो आपको होना चाहिए। यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का तीव्र भाव, तीव्र इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 4 हमने बाह्य साधनों की चर्चा की। अब हम जो 4 आंतरिक जो साधन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार। ये किस प्रकार एक दूसरे से रिलेट है आप देखेंगे। सबसे पहले श्रवण की बात की गई है, सुनना। आज हम सुनते नहीं हैं, केवल बोलने का प्रयास करते हैं। जब हम आराम से बैठ करके दूसरे की बात सुनना शुरू करते हैं तो आधे से ज़्यादा झगड़ा वहीं पे समाप्त हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो कलह होती है घर में, परिवार में, दोस्तों में, वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम सुनना पसंद नहीं करते, हम केवल बोलना पसंद करते हैं। अपनी भड़ास जो होती है वो निकालना सोचते हैं, लेकिन सामने वाले को सुनने की ना हमें धैर्य है, ना हमारे अंदर क्षमता है। तो उस अपने सामने वाले को सुनने की क्षमता और धैर्य को इंक्रीज करना, बढ़ाना है। तो किसको सुनना है यहाँ पे? यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि पति पत्नी एक दूसरे को सुनते रहें या किसी और दोस्त को आप सुनते रहें। श्रवण का अर्थ है गुरु द्वारा बोले गए उपदेशों का श्रवण करना, उनको अच्छे से सुनना। क्योंकि पहले जो ज्ञान होता था केवल ऋषियों द्वारा बताया जाता था, उसके बाद जो भक्त होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, उसको सुनते थे, सुन करके उसको अब इम्प्लीमेंट करते थे। तो पहले श्रवण करना है, फिर उसका मनन करना। जो गुरु ने कहा, श्रवण जो आपने सुना है उसी चीज़ का आपने मनन करना है कि भाई ये किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, सत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है, इनमें डिफरेंस कैसे पता किया जाए, विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, आदि जो चीज़ें हमने सुनी हैं गुरु के मुख से, उन्हीं को मनन करना, उनको अंदर मनन उनका करना। मनन जब आप करते हैं तो उसके बाद निधिध्यासन का अर्थ आता है, यानी कि उनको पूरी तरह से अपने अंदर बिठा लेना, उनके स्वरूप को समझ लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना। यानी कि पहले सुना, फिर उसका मनन किया और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, यानी कि उसको अप्लाई करने का प्रयास करना निधिध्यासन होता है। अपने ध्यान में उन चीज़ों को रखना, अपने व्यवहार में उन चीज़ों को शामिल करना, आपका एक एक व्यवहार उनके ऊपर आधारित होना चाहिए, ये निधिध्यासन कहलाता है। उसके बाद साक्षात्कार। जब इस प्रकार से श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और निधिध्यासन हो जाता है, यानी कि व्यवहार में कोई चीज़ आ जाती है, तो आपको साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, यानी कि मुक्ति आपको प्राप्त होती है। साक्षात्कार अंतिम अवस्था है ज्ञान योग के अंतिम साधन की। तो सबसे पहले बाह्य साधन से शुरू किया, जिसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व की हमने बात की। उसके बाद हमने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की बात की। तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, सामान्य जीवन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है कि किस प्रकार से ज्ञान योग के क्या क्या साधन है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, षट संपत्ति क्या है, शम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, श्रद्धा क्या है, समाधान क्या है, उसके बाद मुमुक्षुत्व क्या है, श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है और उसके बाद साक्षात्कार क्या है। ये सब हमने आज के व्याख्यान के माध्यम से जाना। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ होगा निश्चित रूप से। और आपका जो भी सवाल है, जो भी इसके बारे में संदर्भ में आप पूछना चाहते हैं, जो प्रतिक्रिया है, जो सुझाव है, तो आप मुझे लिखिए और आपसे चर्चा करते हैं कुछ समय। उसके बाद व्याख्यान समाप्त करते हैं। धन्यवाद।